नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों पड़ताल इस बात की हो रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहाँ है, और सवाल ये उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद क्यों नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, इन दोनों सवालों में कोई दम नहीं है, क्योंकि एचएम और पीएम संसद में ही पाए जा रहे हैं। हाँ, सदन नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका अपना मानना है कि विपक्ष सदन चलने नहीं देगा, तो इसलिए वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह क्यों भाग रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष मुंह क्यों छिपा रहे हैं, और ये जो जंतर मंतर का पूरा ताना बाना बुना गया और वहां से 3-4 जो चेहरे खड़े किए गए, वो चेहरे इतने डरे हुए क्यों हैं, क्यों इतने घबराए हुए हैं। सीजेपी जो है वो भागी भागी क्यों फिर रही है, ये सवाल जो है इन पर बात करना बड़ा जरूरी है। और असल में इन्हीं सवालों पर पर्दा डालने के लिए अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि ये जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं विपक्ष के सामने, इनकी जो चोरी खुल रही है, इनका जिस तरीके से भांडा फूट रहा है, उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए ये लोग बड़ा प्रश्न जो है खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में वो कौन सा रहस्य है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। उसी पर एक एक करके बात करेंगे, तब आप समझेंगे कि राहुल गांधी क्यों मुंह छिपा रहे हैं और संजय सिंह तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या है मसला, उसी पर एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत संजय सिंह से करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि साहब, झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन पर बात क्यों नहीं हो रही है। क्या वजह है कि राहुल गांधी उसको लेकर स्टेटमेंट नहीं जारी कर रहे हैं। कायदे से उस पर बात करनी चाहिए। वहां 10 दिन से छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन पर सब जो है ट्वीट करते हैं, वीडियो बना लेते हैं, वहां सब लोग भोजन भेज देते हैं। लेकिन झारखंड में 11 दिन से तिरपाल तक के लिए तरसते हुए छात्रों को लेकर किसी के भीतर कोई सिंपैथी नहीं है। ये कहां विपक्ष हो गया है। क्या सिर्फ इसलिए वो उधर कान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके एजेंडे को सूट नहीं करता है। यह प्रश्न उठाना जो है वो इसलिए मौजूद है क्योंकि संजय सिंह से सवाल पूछा गया कि भाई, झारखंड के छात्रों के साथ आप क्यों खड़े नहीं होते। अच्छा, यह सवाल जो है किसी और ने पूछा होता तो कह दिया जाता कि साहब तो गोदी वाले हैं, लेकिन यह सवाल संदीप चौधरी पूछ रहे हैं एबीपी न्यूज पर। संजय सिंह क्या कर रहे हैं, संजय सिंह जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, संजय सिंह का जो बयान है वो आप सुनिए और समझिए कि दरअसल चल क्या रहा है और किस तरह से इनके जो चेले हैं सीजेपी में वो क्या कर रहे हैं। क्या कहा इन्होंने, उनसे कहा कि भाई झारखंड आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप गुजरात की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप जो है हरियाणा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप राजस्थान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, कर लीजिए, आप सबकी बात कर लीजिए, लेकिन जहां फिलहाल आंदोलन चल रहा है वहां जाने से क्यों भाग रहे हैं, वहां और उस पर बात करने से मुंह क्यों चुरा रहे हैं। इससे समझ में आता है कि दरअसल किस तरह के पॉलिटिकल एजेंडे पर आम आदमी पार्टी और संजय सिंह चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किस तरह की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि हिंदुस्तान को अराजकता में झोंकने की जो इनकी कवायद है, उस कवायद का हिस्सा ही नहीं, उस कवायद के मास्टरमाइंड है। इसीलिए हमारा छात्र और तुम्हारा छात्र हो रहा है, यानी झारखंड नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां विपक्षी गठबंधन की सरकार है, वहां नहीं जाएंगे साहब, वो इनके स्टूडेंट। लेकिन जंतर मंतर पर बैठाने के लिए अपने कारिंदों को बुला लिया जाएगा। और ठीक है, सब जगह पेपर लीक हो रहा है, जैसा कि संजय सिंह ने कहा, जाए हरियाणा में धरना दे, आए उत्तर प्रदेश में धरना दे। भाग क्यों रहे हैं, किस बात का डर सता रहा है। इनको आना चाहिए और धरना देना चाहिए। आप दीजिए धरना, छात्रों के लिए आप खड़े होइए। लेकिन मसला यहां छात्रों के साथ खड़े होने का नहीं है। मसला यह है कि कैसे जो लोक कल्याण मार्ग है, उस लोक कल्याण मार्ग का रास्ता जो अरविंद केजरीवाल का रुका हुआ है उसको दुरुस्त किया जाए। यह मसला यह है। अभी आप देखिए कि
इनके जो चट्टे बट्टे हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि भाई झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं, और ये सवाल संकेत उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने पूछा अभिजीत दीपके से। अभिजीत दीपके क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए हम लोगों ने इतना लंबा आंदोलन किया तो हम सब बीमार हैं, ये सारे के सारे बीमार हो गए। आप देखिए कि क्या ये कोइंसिडेंस है। संजय सिंह झारखंड नहीं जाएंगे, दुनिया भर का उलाहना देंगे। सीजेपी के सौरभ दास बीमार पड़ गए, आशुतोष रंका बीमार पड़ गए, फिर इनके जो और वॉलंटियर हैं वो बीमार पड़ गए, अभिजीत दीपके बीमार पड़ गए, संभाजी नगर में सब पहुंच गए हैं मीटिंग करने के लिए, लेकिन झारखंड जाने के लिए सब बीमार पड़ गए। ऐसा सो रहा है, बीमार है सब, कोई नहीं जाएगा भाई, क्योंकि वो उनके एजेंडे के लिहाज से आता नहीं है। अब आप देखिए आका की लाइन और कारिंदो की लाइन। आका झारखंड पर बोलेंगे नहीं, झारखंड जाएंगे नहीं, तो संदेश बड़ा साफ हो जाता है कि बेटा तुमको भी नहीं बोलना है। हाँ, जंतर मंतर पर हम धमा चौकड़ी करेंगे, लेकिन झारखंड नहीं जाएंगे, क्योंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं, झारखंड हमको सूट नहीं करता है। तो सूट नहीं करता है, क्या कर दिया जाए? कह दिया जाए कि साहब हम तो बीमार हैं। आप सोचिए, यही आशुतोष रंका 25 को आंदोलन खत्म होता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही, वो राजस्थान पहुंच जाते हैं और अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हम लोग बीमार हैं, यानी राजस्थान जाने के लिए वो स्वस्थ हैं। क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। और संजय सिंह कह रहे थे ना कि राजस्थान का सवाल क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं राजस्थान गए? जाना चाहिए था। आशुतोष रंका तो गया, पीछे पीछे इनको भी जाना चाहिए था। तो दरअसल इस तरह के प्रश्न न उठें, इसलिए अमित शाह को खोजा जा रहा है, जबकि अमित शाह 24x7 दिल्ली में पाए जा रहे हैं और उसमें 18 घंटे वो संसद में पाए जा रहे हैं। सारा दिन बैठकें चलती रहती हैं, उनकी पूरी अपॉइंटमेंट डायरी फुल है, रोज सुबह से लेकर शाम तक वो मिल ही रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब संसद में ही नहीं है। उधर से इनके जो और कहा जाए कि शुभचिंतक हैं, क्योंकि अभी तो मीडिया इसी तरीके से काम कर रही है, हम इधर हैं वो उधर हैं, यही सब मिला जुला के कहानी है। तो अभी देखिए वो लोग अलग अलग तरीके का शिकूफा छोड़ रहे हैं। कोई बता रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी में ही ठन गई है। इस तरह के विमर्श क्यों खड़े किए जा रहे हैं? इस तरह के विमर्श इसलिए खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष की जो एक तरह से कहा जाए कि हीला हवाली है, विपक्ष का जो एक पक्षीय रवैया है वो न खुल जाए, और वो ना खुल जाए इसलिए जो जनता है, जो देश है, उसको इस तरह के मुद्दों में फंसा दिया जाए। ये बेकार के मुद्दे हैं ना जिनमें फंसाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर जनता उसमें नहीं फंसेगी तो वो झारखंड को देखेगी और तब सवाल खड़ा करेगी कि भैया जंतर मंतर के लिए सबको समय था, लेकिन झारखंड के लिए किसी को समय नहीं है। राहुल गांधी ने बाकायदे छात्रों पर लाठियां चली इस बाबत साहब वो 21 तारीख को पीएम हाउस पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए। उसके बाद में वो 10 जनपद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पूरी कांग्रेस लगी रहती है बैटिंग करने के लिए, लेकिन झारखंड नहीं जाएगा कोई। इसको किस तरह से देखा जाए? यह बड़ा साफ बताता है कि छात्र भी हमारे और तुम्हारे हैं। छात्रों को छात्रों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है। दरअसल ये छात्रों को समझना होगा कि वो किन लोगों को अपना नेता मान रहे हैं और किन लोगों के कहने पर बाहर निकल रहे हैं। ये उन्हें समझना होगा, उन्हें तय करना होगा, क्योंकि जो विपक्ष है वो सही मायने में इस समय इस बात को लेकर लालायित है कि कैसे वो सरकार में आ जाए, और उसके लिए वो तमाम प्रोपोगेंडा कर रहा है। और ये प्रोपोगेंडा वो अपने जो पालतू हैं उनके जरिए करा रहा है, और साथ ही साथ जो सवाल हैं उन सवालों से वो खुद भाग रहा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ये ठीक बात है, इस बाबत उनसे सवाल पूछिए, लेकिन आप तो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं ना, आप तो जवाबदेही की बात करते हैं। तो ये बताया जाना चाहिए कि सीजेपी को पैसा कहां से आ रहा है। यह बताया जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने उसको स्पॉन्सर किया है। यह बताया जाना चाहिए कि कितना स्टेक है, और यह भी बताया जाना चाहिए उन लोगों के जरिए जो लोग सरकार से ट्रांसपेरेंसी की
उम्मीद रखते हैं वो ये बताएं कि आखिर में झारखंड जाने में उनको क्या संकट है। राजस्थान जाने के लिए बीमार नहीं है। बड़ी चीज देखिए, खबीश कुमार, माफ करिए रवीश कुमार, वो खुमैनी पर कार्यक्रम करने के लिए उनके पास संसाधन है। दुनिया में और देश में ऐसी कोई भी घटना जिसमें बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना, उनके लिए संसाधन रहते हैं। लेकिन जब उनसे जेन्युइन सवाल पूछे जाने लगते हैं तब वो संसाधनों का ढिढोरा पीटने लगते हैं कि मैं झारखंड कैसे जाऊं। ये पहली बार नहीं है। जब जब उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हुआ है कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हैं, तब तब वो खींच जाते हैं और कहते हैं कि मैं ही क्यों जवाब दूं, मेरे पास संसाधन नहीं है। मजेदार चीज ये है कि वो सभी लोग जो कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाते हैं, उनके पास कांग्रेस या उससे समर्थित जो सरकार है उससे जुड़ी हुई किसी भी निगेटिव खबर अगर हो और इनको करना हो तो कह देंगे हमारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन अगर खबर बीजेपी के खिलाफ करनी है तो अगर वो खबर बीजेपी के खिलाफ वाली अमेरिका में भी पनप रही है तो चले जाएंगे हिंडन नदी के पास, तब संसाधन आ जाएंगे। ये जो दोहरापन है, ये जो डुअल स्टैंडर्ड है, ये खतरनाक है। और जो लोग निष्पक्षता की बात करते हैं, जो लोग हम लोगों के ऊपर ही पीले पड़ते हैं, दरअसल उन्हें इस पर भी गौर करना चाहिए कि असल में निष्पक्ष कौन है, क्यों नहीं सवाल पूछे जा रहे हैं और क्यों ये लोग मूल सवाल से भाग रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।